दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी प्राइम में। दोस्तों आज मैं क्लास 10th के लिए विज्ञान विषय से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लाया हूं, जो कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके इस बार बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना पूरी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं क्वेश्चन लाया हूँ कि मनुष्य में पाचन दोस्तों ये तो आप इसको याद कर लीजिएगा, जिससे आपका 7 नंबर फिक्स हो जाए बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन में पूछता है कि मनुष्य में पाचन विधि को बताइए ना, या मनुष्य में पाचन क्रिया को समझाइए। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, यहाँ पे है। आप देखिए बोर्ड जैसे इस कॉपी में लिखा हुआ है, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, आपकी कॉपी साफ सुथरी होनी चाहिए दोस्तों, कटा पिटा नहीं रहना चाहिए। आप एकदम आराम से लिखिए, लेकिन साफ सुथरी लिखिए। ठीक है, आपको इस पूरे कॉपी में कहीं पर कटा पिटा नहीं दिखेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए मनुष्य में पाचन, ठीक है, मनुष्य में पाचन के निम्नलिखित चरण है। ठीक है, पहला दिया है मुख गुहा में पाचन, दूसरा दिया है ग्रसनी में पाचन, तीसरा दिया है ग्रसनी नली में पाचन, चौथा दिया है अमाशय में पाचन, छठा दिया है ग्रहणी में पाचन, सातवां दिया है छोटी आंत क्षुद्रांत में पाचन, और सातवां दिया है दोस्तों बड़ी आंत में पाचन। ठीक है, तो चलिए मैं आप लोगों को बारी बारी से सबका डेफिनेशन भी बता देता हूँ और उसका कार्य भी बता देता हूँ, जो कि आपको देखिए पूछेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला है मुख गुहा में पाचन। ठीक है, पहला है मुख गुहा में पाचन। तो इसके लिए देखिए दोस्तों ये है कि मनुष्य की आहार नाल में मुख गुहा से लेकर मलाशय तक फैली लगभग 8 से 10 मीटर लंबी नलिका होती है। भोजन को सबसे पहले मनुष्य मुख गुहा में रखता है तथा वहां पर दांतों की सहायता से छोटे छोटे अणुओं में तोड़ता है। यहीं पर जीवा में उपस्थित 3 जोड़ी एंजाइमों टाइलिन नामक एंजाइम मंड को माल्टोज से तथा माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देती है। ठीक है, मुख गुहा का यही कार्य है दोस्तों कि मंड को माल्टोज में बदल देता है और माल्टोज को ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, मुख गुहा का यही कार्य है। अब आइए मैं आप लोगों को अगला बता देता हूँ। अगला दिया है ग्रसनी में अगला टॉपिक था ग्रसनी हम लोग का। तो ग्रसनी में देखिए कैसे था कि ग्रसनी दिया है कि ग्रसनी, इसमें किसी प्रकार का पाचन नहीं होता। यह भोजन को लुगदी एवं मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाता है। ठीक है, भोजन को लुगदी बनाता है और मुख गुहा से अमाशय तक पहुंचाता है। कौन? ग्रसनी। ठीक है, अब आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं। देखिए तीसरा क्या दिया है, अमाशय में पाचन। तो दिया है अमाशय आहार नाल का सबसे चौड़ा थैली नुमा संरचना है, जो भोजन के आने पर फैल जाता है। पाचन का कार्य अमाशय की दीवारों से स्रावित जठर रस। ठीक है, क्वेश्चन देखिए दोस्तों 1 नंबर 2 नंबर पूछ जाता है कि जठर रस कहाँ पे स्रावित होता है। ऑप्शन में देता है यकृत से, अमाशय से, 2-3 ऑप्शन दे देता है दोस्तों। तो इसमें देखिए इसका आंसर रहता है अमाशय में जठर रस स्रावित होता है। ठीक है, तो जठर रस के द्वारा होता है। जठर रस में HCl। ठीक है, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि जठर रस में किसकी मात्रा होती है। ठीक है, तो HCl की मात्रा होती है। भोजन को अम्लीय बना देते हैं। ठीक है, भोजन को अम्लीय बना देते कौन? HCl। तथा एक प्रोटीन पाचन एंजाइम पेसिन तथा सेस्मा पाया जाता है। HCl अमाशय में भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है, HCl अमाशय में भोजन को सड़ने से बचाता है। ये देखिए दोस्तों आपको एक नंबर क्वेश्चन पूछ लेगा कि HCl अमाशय में क्या कार्य करता है, तो भोजन को सड़ने से बचाता है। ठीक है, ये दोस्तों आइए आगे देख लेते हैं। ठीक है, आइए अगला दिया है ग्रहणी में पाचन। तो अमाशय से जुड़ी हुई क्षुद्रांत छोटी आंत का सबसे ऊपरी भाग ग्रहणी कहलाता है। ठीक है, क्षुद्रांत या छोटी आंत यह आहार का सबसे लंबा भाग होता है, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा का पूर्व पाचन स्थल है। ग्रहणी में ही यकृत से पित्तरस, अग्नाशय रस का ग्रहण में मिलता है। ठीक है, अग्नाशय से अग्नाशय रस ग्रहण में मिलता है। ठीक है, अब आइए आगे देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यही वाला जो है सबसे मेन है।
अग्नाशय से बदल जाता है। अब देखिए, अब आगे देखिए, जिसमें अग्नाशयीय रस के लिए प्रोटीन के पाचन की पेप्सिन पाचन एंजाइम तथा इमोलिस वसा के पाचन के लिए लाइपेज होता है। क्षुद्रांत के भीति से आर्द्र रस स्रावित होता है। इसमें उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल में, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल को अम्ल को तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। पचा हुआ भोजन आंद्र की भीति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के अतिरिक्त स्तर में अनेक अंगुली नुमा जैसे संरचना होती है, जिसे दीर्घ रोम कहते हैं। यह अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाकर भोजन को अवशोषित कर लेता है तथा शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। आइए अब आगे देख लेते हैं, जिसमें अग्नाशयीय रस के लिए प्रोटीन पाचन के पेप्सिन पाचन एंजाइम तथा इमोलिस वसा के पाचन के लिए लाइपेज होते हैं। ठीक है। क्षुद्रांत की भीति से आर्द्र रस स्रावित होता है। इसमें उपस्थित एंजाइम प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल को सल्फर में परिवर्तित कर देता है। पचा हुआ भोजन आर्द्र की भीति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के अतिरिक्त स्तर में अनेक अंगुली नुमा संरचना दीर्घ रोम होती है, जिसे दीर्घ रोम कहते हैं। यह अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ाकर भोजन को अवशोषित करके शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाता है। ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं। बड़ी आंत, छोटी आंत से बिना पचा हुआ भोजन बड़ी आंत में पहुंचता है। इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है। बड़ी आंत की दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं, जो छोटी आंत से आए हुए अपचय भोज्य पदार्थ को मिले जल को अवशोषित कर लेती तथा अपचा भोजन पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल देती है। ठीक है। आगे देख लेते हैं। यह क्रिया बहुक्षेपीय कहलाती है। बहिक्षेपण की क्रिया गुर्दा अवरोधनीय द्वारा नियंत्रित की जाती है। ठीक है। बस दोस्तों इतना ही था। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों मैं आगे भी ऐसे ही बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लाता रहूँगा। ठीक है। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।